बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब हमको यहाँ समझना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूज़र देयर ऑफ। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी फाइनेंशियल डेटा या ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको हम क्लासीफाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और क्लासिफिकेशन होने के बाद उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक समराइज वे में हम प्रेजेंट करते हैं। जब ये समराइज वे में प्रेजेंट हो जाते हैं तब उस डेटा को हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, और जो भी उसके यूज़र्स होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाती है। तो अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करेंगे तो पहला पॉइंट आएगा रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा कम्युनिकेशन टू द यूज़र। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करा जाता है कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का नहीं होगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सेकंड जो हेडिंग है वो है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उस ट्रांजेक्शन को हम लोग मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि आपको कोई एक जो है लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये मॉनेटरी नेचर का है या नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि उसमें क्या कहीं पर कोई मनी इन्वॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा कि इवेंट लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स है, इनको हम लोग मनी के फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग अकाउंट बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग में हम लोग करते हैं जो भी हमने ट्रांजेक्शन मेज़र करे हैं सेकेंड स्टेप में, उसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री के बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसे कहा जाता है जनरल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है तो आपका आंसर होगा जनरल। ये अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्री ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जैसे हमने रिकॉर्डिंग में एक तरह की सारी एंट्रीज लिख ली, अब क्लासीफाइंग में हम क्या करेंगे कि सारी एंट्रीज को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर या डेट वाइज उनको हम एक प्लेस पर रख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। दीज ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड लेजर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है तो आपका आंसर होगा जनरल, और अगर आपसे पूछा जाए कि द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा तो आपका आंसर होगा लेजर। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है समराइजिंग। समराइजिंग इज ए प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम क्लासीफाइन कर लेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हो क्लासीफाइड डेटा होगा उसको समराइज फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि जो इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, जिसके बारे में हम जाके आगे पढ़ेंगे, उनको समझ में आ जाए कि क्या ट्रांजेक्शन या क्या डेटा उनको मिल रहा है। द प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर विच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। अब आपसे यहीं पर एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि समराइजिंग में कौन कौन से दो तरीके के
ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट आते हैं तो आते हैं बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और पूछा जाता है एमसीक्यू इसी के रिगार्डिंग में कि फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था फाइनल अकाउंट। तो आपका सही आंसर था फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और बोथ। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं और पता लगाते हैं कि क्या उनके बीच रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे और सेल्स के साथ उसका रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करके हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। इसी तरह के बैलेंस शीट के कुछ अपने ले लिए पॉइंट और उनके बीच के जो है रिलेशन निकाला कि लिक्विडिटी ज़्यादा है कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है कि सॉल्वेंसी ज़्यादा है। इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन में हम लोग जो भी हम लोगों ने एनालिसिस के थ्रू रिज़ल्ट इस्टेब्लिश किया है, निकाला है रिज़ल्ट, उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि वो रिज़ल्ट एक्चुअल में क्या बता रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि करंट रेशियो जो होता है वो हम इसको जाके हम लोग आगे ही पढ़ेंगे कि करंट रेशियो जो है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को डिवाइड करके निकल आता है। लेकिन अगर हम उनके इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है। तो हम ये देखते हैं कि एनालिसिस से जो हमें रिज़ल्ट मिला है उस और हमारा जो आइडियल अगर कोई दे रखा है रेशियो या कोई और परसेंटेज, तो हम उसको उससे इंटरप्रेट करते हैं निकाले हुए एनालिसिस रिज़ल्ट को और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। फिर आया लास्ट स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस उसका जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसी के रिगार्डिंग हमारे कुछ एमसीक्यूज़ हैं। अब रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ हैं वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एमसीक्यू क्या दे रहा है कि एमसीक्यू दे रखा है पहला हमारा कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, असिस्ट द मैनेजमेंट, इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा या ऑल ऑफ दिस। देखिए चारों ही की तीनों के तीनों जो हैं ये आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं और ये आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और डी ऑप्शन है पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर। तो अकाउंट में हमने पहली लाइन पढ़ी थी केवल फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ना तो ये नॉन, ना तो ये दोनों ट्रांजेक्शन, ना ही पर्सनल ट्रांजेक्शन। तो राइट आंसर होगा ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग या ऑल ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर होगा रिकॉर्डिंग भी होता है, समराइजिंग भी होता है और क्लासीफाई भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की निकालना, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वेरियस पार्टी को। तो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। फिर है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, या सेकंड है रिकॉर्ड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर, थर्ड है असरटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
या फॉर असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर देखना है, हमको पूछा गया है नॉट, ध्यान रखना है नॉट पूछा गया है, मतलब जो नहीं है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस की रिकॉर्ड करना ये पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना ये भी बिजनेस का पार्ट, अकाउंटिंग का पार्ट है, और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताना ये भी अकाउंटिंग का ही एक फंक्शन आता है। लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर, क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट इन द फाइनेंशियल करेक्टर। अब इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा परचेज ऑफ एसेट और क्रेडिट, ये भी मोनेटरी ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ये भी मोनेटरी ट्रांजैक्शन है। विड्रॉयल मनी बाय द प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस, ये भी मोनेटरी ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको पूछा भी गया था वो था नॉट, तो इसमें सही आंसर होगा आपका विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय द सॉरी, इसका आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है जिसको हम मोनेटरी के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ओनली एन आर्ट, आर्ट और साइंस बोथ, ओनली अ साइंस, या नाइदर आर्ट नॉट साइंस। तो अगर सही आंसर होगा इसका हमारा कि अकाउंटिंग हमारी आर्ट और साइंस दोनों है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए। अब इस एमसीक्यूज में एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज आपके जो होंगे वो एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे।